नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके कुंडली में सूर्य से आपको कितना फल की प्राप्ति। यदि आपकी कुंडली में यानी कि आपके जन्म कुंडली में या आपके राशि के अनुसार यदि सूर्य आपका पीड़ित है, आपके जीवन में जो है कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होता है। आपके जन्म कुंडली में, आपके गृह कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है, आपके जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कराता है। आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप अधिक से अधिक जो है तनाव महसूस करते हैं और आपको सुख का भी अनुभूति नहीं कराता है, क्योंकि आपको शरीर से भी अधिक से अधिक जो है पीड़ा उत्पन्न कराता है। आपका सूर्य किस भाव में स्थित है, आपको सूर्य से कितना जो है बल आपको प्राप्त होता है, सूर्य से आपको कितना लाभ प्राप्त होता है, आप अपने राशि के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार भी आप देखिए कि आपका सूर्य जो है किस भाव में स्थित है। इस भाव में स्थित होने से आपको कितना लाभ की प्राप्ति कराता है। आइए प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि आपका सूर्य कौन सी राशि पर स्थित है या आपको क्या फल की प्राप्ति करा रहा है। यदि आपका सूर्य आपके जन्म कुंडली में या आपके राशि के अनुसार यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न की आपकी कुंडली है, यदि सूर्य आपका जो है लग्न भाव में स्थित होता है, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक एवं उत्तम माना गया है। यह आपके जीवन में इतना आपको वर्चस्व दिलाता है, इतने आपको सामाजिकता दिलाता है कि आपके सन्मुख कोई भी व्यक्ति यदि खड़े हो जाते हैं तो उनके मुख पे यानी कि उनके सन्मुख आप जो भी प्रस्ताव रखते हैं तो आपके शब्दों को, आपकी बात को काट नहीं पाते। आपका वर्चस्व उत्तम से उत्तम प्राप्त होता है, आप चारों दिशाओं में प्रकाशमान रहते हैं। तो आपके जीवन के लिए सबसे मूलाधार माना गया है कि आपका सूर्य जो है सबसे उत्तम प्रबल कारक है। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपके लिए सबसे उत्तम शुक्र सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में आपकी सिंह राशि का स्थित है। जो सिंह राशि जो है सूर्य का स्वतः अपना ही घर, अपना ही राशि है। इस पर होने से सूर्य आपका इतना प्रबल है, इतना तगड़ा हुआ कि आपके हर एक कार्य को जो है सफलता प्राप्त कराने में आपके सहयोग में उपस्थित रहता है। ये यदि यही सूर्य आपके जो है द्वितीय भाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके जीवन में थोड़ा सा जो अशांति प्रतीक जो है आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। आप अधिक संघर्ष करते हैं तब आपको जो है यश की थोड़ी सी प्राप्ति होती है। आपकी आयु में भी मध्यम गति से वृद्धि करते हैं। आपको आलस ही आलस अधिक उत्पन्न करेंगे। आप किसी कार्य को भी करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करते हैं कि मैं इसको करूं, उसमें आपको आलस इतना अधिक जो है उत्पन्न कर देते हैं, जो शरीर को भी आपको पीड़ा उत्पन्न करते हैं। आपके शरीर में जो है हड्डियों में जो है दर्द उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आलस उत्पन्न होता है, जो आप सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते। यदि किसी भी कार्य को आप करने के लिए उपस्थित होते हैं, आपका सूर्य जो है यहाँ द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाता है। सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में आपको पीड़ित होने से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं कराता है। आप बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार उस चीज को करना चाहते हैं कि मैं इसको करूं, जिसमें सफल हो जाऊं, तो केवल आपको जो है ख्वाब दिखाता है, आपको ख्याति प्राप्त नहीं करा पाता है। सूर्य आपका यदि द्वितीय भाव में स्थित है यानी कि कन्या राशि का स्थित है, तो आपके जीवन में पीड़ा मानसिक रूप से आपको पीड़ित करता है, आपको सफलता की प्राप्ति उत्तम नहीं करा पाता। यदि यही सूर्य आपका जो है तुला राशि का है, तो अपने नीच राशि का होने से पारिवारिक जो है आपको व्यवधान उत्पन्न करता है, समंगता जो आपको उत्पन्न करता है, तो पारिवारिक चीजों से आपको पीड़ा कर देता है उत्पन्न। तो परिवार में किसी न किसी कारणवश जो है आपको एक कलह का उत्पत्ति कराता है, जो क्लेश कारक बन जाता है। आप अपने परिवार से पीड़ित हो जाते हैं, परिवार वाले आपसे पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर भी पीड़ा उत्पन्न करने लगता है। अपने पारिवारिक जीवन से भी आप पीड़ा उत्पन्न करके अपने जीवन को जो है कोसने लगते हैं कि हमारा किस ग्रह के कारण ऐसा उत्पत्ति हुआ है, जो उपस्थित हो रहा है, जो हम अपने पारिवारिक जीवन से अथवा अपने कार्य से भी पीड़ित हो चुके हैं। आपके भाग्य में वृद्धि करता है, केवल आपको ख्वाब दिखाता है। ख्वाब में जो है आपको पूर्णतया जो है सुख की प्राप्ति नहीं कराता है, संक्षिप्त रूप से आपको लाभ की प्राप्ति कराता है, जो आपके जीवन के लिए मध्यम गति से विस्तारित करता है। आपको मिलता है 27 वर्ष की उम्र में आपको जो है लाभ देना प्रारंभ कर देता है। आपका सूर्य किस राशि पर है, आपका कितने वर्ष के बाद आपको कितनी फल की प्राप्ति होगी, आपका जो है यह देख करके आप विचार करें कि हमारा सूर्य जो है कौन सी राशि पर है, कितने वर्ष में हमको क्या लाभ की प्राप्ति कराता है। आगे वीडियो में भी बताया हूं कि सूर्य आपकी कौन सी राशि पर है तो आपको कितने आयु में जो है आपको क्या क्या लाभ की प्राप्ति कराता है। अभी मैं यह विचार कर रहा हूं कि सूर्य आपका कौन सी राशि पर स्थित है जो आपको कितने लाभ की प्राप्ति करा रहा है। यदि यही सूर्य आपका जो वृश्चिक राशि का यदि स्थित है आपके जन्म कुंडली में या आपकी राशि के अनुसार, या आपके मातृ पक्ष से पीड़ा उत्पन्न करता है, आपकी माता को जो है शारीरिक पीड़ा उत्पन्न करता है, जो हड्डी से संबंधित उनको परेशानी उत्पन्न करता है, उनको गठिया का रोग भी उत्पन्न करता है, या आपके भी जीवन में उत्तम से उत्तम लाभप्रद उत्पन्न होता है। जितने आपके माता जी को कष्ट होता है उतने ही आपको भी कष्ट उत्पन्न होता है। आपको सुख के लिए केंद्र में अगर स्थित हो गया है सूर्य यदि आपका वृश्चिक राशि का, तो आपके जीवन में
मध्यम गति से वृद्धि करते हुए उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। आपका ख्याति भी उत्तम से उत्तम लाभ अपने मित्र भाव से होने से आपके जीवन में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ कारक जो है योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। आपको हर एक चीज का जो सुख उत्पन्न कराता है, आपके जीवन में विस्तारित जो उत्तम से उत्तम कराता है, जिसको आप जो है महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा सूर्य इतना प्रबल होकर के हमारे हर एक क्षेत्र में जो है कार्य के लिए उत्तम से उत्तम लाभ। यदि यही सूर्य आपका जो है धनु राशि का यानी कि पंचम भाव में होने से विद्या वाणी सबसे आपको उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त कराता है, लेकिन संतान संबंधित आपको विलंब योग कराता है। आप संतान से पीड़ा उत्पन्न करेंगे। आपके विवाह के कुछ वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष के बाद आपको संतान की उपलब्धि कराता है। सूर्य आपको जो विद्या वाणी में तो उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त कराता है, लेकिन आपको संतान पक्ष से पीड़ा उत्पन्न करता है। एक आपको उत्तम लाभ देता है, एक तरफ से आपको ग्रसित करता है, जो ग्रसित होने के कारण आपके जीवन में उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं करा पा रहा है। यही सूर्य यदि आपका षष्ठ भाव में उत्पन्न होता है तो आपके हड्डी संबंधित जो रोग उत्पन्न करता है, आपको व्यय का अधिकता करता है। आपके शत्रु भी आपके लिए पीड़ित उत्पन्न करते हैं, तो शत्रु भी आपके प्रबल हो जाते हैं। आपके जो किसी भी रिश्तेदार से, आपके ससुराल पक्ष से जो आपको उत्तम से उत्तम लाभ नहीं प्राप्त होता। आप अपने रिश्तेदारों से भी अपना मन जो है हीन महसूस करते हैं, जो आपको सहयोग जीवन में कोई भी नहीं कर पाता है। आप किसी के लिए यश की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते हैं। आप किसी के लिए उत्तम करने जाते हैं तो आपको अपयश ही अपयश प्राप्त होता है। यदि यही सूर्य आपके जो है यहाँ कुंभ राशि में यदि स्थित है, कुंभ राशि का सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को पीड़ित करता है। आप दैनिक रोजगार जो कर रहे हैं उसमें भी आपको अवरोध उत्पन्न करता है। आपको आपके पत्नी से या यदि किसी स्त्री का कुंडली है तो स्त्री की भी कुंडली में यदि यहाँ स्थित है तो अपने पति से जो है सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। किसी न किसी कारणवश मतभेद उत्पन्न होता है, जिस मतभेद के कारण जो है उसके जीवन में एक तनाव ग्रसित होगा। पारिवारिक जो है कलह का योग लेकर के उत्पन्न हो जाता है। यदि यही सूर्य आपका जो है यहाँ पर स्थित है, आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ कारक योग उत्पन्न करता है, जो उत्तम से उत्तम आपको वृद्धि करता है, लेकिन मध्यम गति से वृद्धि। आप 24 से 26 वर्ष की उम्र में अपने परिवार का अपना जो है भरण पोषण आप करना प्रारंभ कर देते हैं। आपके जीवन में धीरे धीरे विस्तारित करने लगता है। आपको अपने ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ वर्षों के बाद ही आपको लाभ की प्राप्ति कराता है। यहाँ पर सूर्य होने से आपको पीड़ा भी महसूस होता है। आपको कभी उत्तम लाभ देगा, कभी जो आपको हानि महसूस कराएगा, जो आप अपने मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। तब आपको जो है कुछ महीनों, कुछ वर्षों, कुछ दिनों के बाद आपको उत्तम से उत्तम वृद्धि प्राप्त कराते हैं। यदि यही सूर्य आपका यहाँ जो है उत्पन्न हो गया, यहाँ पर अगर स्थित है, आपके जीवन के लिए उत्तम जो है माना गया है, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च राशि का है। आपके जीवन में इतना अधिक जो यश की प्राप्ति कराता है जितना आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत अधिक जो है प्रबल हो गया है। सूर्य यहाँ प्रबल होने से आपको जो है उत्तम से उत्तम लाभ भी प्राप्त कराएगा। आपके भाग्य में भी उत्तम से उत्तम वृद्धि प्राप्त कराता है। यहाँ सूर्य क्योंकि अपने मित्र भाव का भी है, अपने उच्च राशि का भी है, तो आपको जो है चारों तरफ से इतना यश की प्राप्ति कराता है कि आप किसी भी कार्य को भी करना चाहेंगे तो सूक्ष्म रूप से आपको उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त कराता है। किसी सरकारी जो है दफ्तर में आप ऐसा पोस्ट पर काम करते हैं जो आपको जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कराता है। आपके जीवन के लिए सबसे मूलाधार माना गया है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका स्थित है, उच्च का भी है। आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कारक योग भी लेकर के बना होता है। यदि यही सूर्य आपका जो है यहाँ पर वृषभ राशि का यदि स्थित है तो वृषभ राशि का यानी कि सूर्य अपने शत्रु भाव का होने से आपके व्यवसाय में अवरोध कारक योग लेकर के उत्पन्न होता है। आपके व्यवसाय में किसी न किसी तरह का जो है एक अवरोध उत्पन्न करेगा, जो आपके जीवन से आप अपने जो है जीवन से तनाव महसूस करेंगे। आप किसी भी कार्य को करेंगे उसमें किसी न किसी तरह का एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि आप पीड़ित हो जाते हैं। आपका व्यवसाय भी बंद हो जाता है। एक व्यवसाय को क्या आप अनेकों व्यवसाय को करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति नहीं करा पाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने शत्रु भाव का होने से सूर्य आपका पीड़ित हो जाता है। लेकिन केंद्रस्थ होने से, केंद्र भाव में स्थित होने से उसका लाभ आपको देता है, थोड़ी सी आपको लाभ की प्राप्ति करा देता है और आपके मन मस्तिष्क को जो है थोड़ा सा उछल कर देता है। उछल करने से आप कई व्यवसाय को करते हैं जो एक ही आपका उत्तम चलता है, तो क्या से आपको हानि महसूस होती है। यही सूर्य यदि आपका जो आय भाव में स्थित है, आपको आय के लिए किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं तो थोड़ी सी परिश्रम से आपको उत्तरोत्तर जो है वृद्धि लाभ प्राप्त कराता है। लेकिन इसका दृष्टि जो है सूर्य का आपके पंचम भाव में पड़ने से वाणी से आपको कठोरता उत्पन्न करता है, उग्रता का प्रतीक होता है। उसी के कारण आपके जीवन में जो है अवरोध ही अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यदि यही सूर्य आपका व्यय भाव में स्थित होने से आपको नेत्र पीड़ा भी देता है। शारीरिक पीड़ा आपको तो उत्पन्न करवे किया, आपके कार्य को भी असफल जनक जो है परेशानियां उत्पन्न करता है। तो आपके कुंडली में सूर्य है कहाँ? आपके जन्म कुंडली में सूर्य आपका स्थित है कहाँ? किस राशि पर आपका सूर्य स्थित है? आप इसको देख करके हमको कमेंट करें कि सूर्य को आपको कितना लाभ आपसे प्राप्त हो रहा है। सूर्य का लाभ यदि आपके कुंडली में नहीं प्राप्त हो रहा है या अपने राशि के अनुसार भी आप देखें कि आपको सूर्य का कितना जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में
आपके राशि के अनुसार आपके सूर्य जो है उत्तम फलदायक योग यदि लेकर के उत्पन्न नहीं होते हैं, आपका जीवन जो है कष्ट में उत्पन्न होता है। आप शारीरिक व्याधि से परेशान हैं, कि आप जो है अपने व्यवसायिक जीवन से परेशानी है, कि आपके अपने परिवार से परेशानियां हैं। यदि सूर्य आपका पीड़ित है तभी ऐसा योग उत्पन्न होता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके सूर्य जो है किस राशि का है। यदि नहीं आपको अनुभव है तो आप अपने राशि के अनुसार ही देखें कि सूर्य आपके कौन से राशि पर स्थित है जो आपके लिए उस चीज के लिए पीड़ा योग उत्पन्न किया है। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि आपके गृह में, कि आपके जन्म कुंडली में यदि ग्रह पीड़ित है, आपका जीवन ही पीड़ित उत्पन्न होता है। यदि उस ग्रह का आप उपचार करते हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज्योतिष एवं वास्तु संबंधित जो है प्रश्न आप भी करते रहें, उसका उत्तर मैं अर्थ दूंगा।